मंडी से सांसद कंगना रनौत को ना तो सीजेपी प्रोटेस्ट पसंद आया है, ना ही जेनजी पसंद आया। जेनजी कंगना को इतने खराब और घटिया लगे कि उन्होंने उनकी परवरिश पर ही सवाल उठा दिया, यानी कि पेरेंटिंग पर। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को ट्रोल किया जाने लगा, जो अमूमन उनके हर बयान के बाद होता ही है। बस इस बार जेनजी ने बयान को थोड़ा सा पर्सनली ले लिया। साथ ही कंगना ने, जो कि खुद एक महिला है, जेनजी लड़कियों को गटर छाप भी कहा। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि जेनजी कितने गटर छाप हैं और कंगना कितनी इररिलेवेंट। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने पेपर लीक और देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट में ज्यादातर युवा शामिल थे। जाहिर है, जब जेनजी प्रोटेस्ट करती है तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम सब ने देखा, हाथों में अतरंगी पोस्टर होते हैं, फोन पर लाइव चल रहा होता है, मीम्स बनते हैं, स्लोगन्स होते हैं और कई बार भाषा भी ऐसी हो जाती है जो हर किसी को पसंद नहीं आती। सीजेपी प्रोटेस्ट के कुछ वीडियो कंगना रनौत तक भी पहुंचे। इन वीडियोस में इस्तेमाल हुई भाषा और प्रदर्शनकारियों का अंदाज देखकर कंगना थोड़ी भड़क गई। लेकिन उन्होंने केवल प्रोटेस्ट की भाषा की आलोचना नहीं की, उन्होंने सीधे पूरी जनरेशन को निशाने पर ले लिया। कंगना ने जेनजी के लोगों के लिए जनरेशन गटर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये लोग ड्रग्स, ड्रिंक और कैजुअल रिलेशनशिप को फ्रीडम समझते हैं, पेरेंट्स के पैसों पर जीते हैं और फिर सोसाइटी को ही लेक्चर देते हैं। अब प्रोटेस्ट में किसी ने गाली दी हो, गलत भाषा का इस्तेमाल किया हो या किसी महिला पुरुष के लिए आपत्तिजनक बातें कही हो, तो उसकी आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोगों की भाषा के कारण क्या आप पूरी जनरेशन को गटर कह सकते हैं या कहना चाहिए? और खासकर लड़कियों के कैरेक्टर, उनके रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ को बीच में लाने की जरूरत क्या थी? मतलब मुद्दा पेपर लीक था, लेकिन कंगना पहुंच गई जेनजी की डेटिंग लाइफ पर। देश के युवा पूछ रहे थे कि एग्जाम पेपर लीक क्यों हो जाते हैं इन सब में, भर्ती समय पर क्यों नहीं होती है और सालों साल पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिलती है। लेकिन एक सांसद की तरफ से जवाब आया कि तुम पार्टीज करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो और माता पिता के पैसों पर पलते हो। इसे जवाब नहीं कहते, इसे टॉपिक बदलना कहते हैं। कंगना खुद एक महिला है, वो कई बार बॉलीवुड में महिलाओं के साथ होने वाले गलत व्यवहार, नेपोटिज्म और पावर स्ट्रक्चर पर खुलकर बात कर चुकी हैं। लेकिन जब बात उनसे असहमत युवा महिलाओं की आई तो उन्होंने वही पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल लिया। कितने रिलेशनशिप है, क्या पहनती है, क्या पीती है और कैसी जिंदगी जीती है। यानी महिला तब तक स्ट्रांग है जब तक वो कंगना की तरह सोचती हैं। उनसे अलग सोचने वाली लड़कियां सीधे जनरेशन गटर हो जाती हैं। कंगना के इस बयान के बाद सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने उन्हें जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जेनजी ने देश के लिए कंगना से ज्यादा काम किया है। सौरभ ने कंगना पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें उनकी अपनी पार्टी के लोग सीरियसली नहीं लेते हैं तो युवा क्या ही लेंगे। उन्होंने कंगना के उस पुराने बयान को भी याद दिलाया जिसमें कंगना ने कहा था कि सांसद बनने के बाद उन्हें पता चला कि ये काम कितना डिमांडिंग है। सौरभ का सीधा सवाल था कि जब आपको सांसद बनने से पहले इस पद की जिम्मेदारियों का अंदाजा ही नहीं था तो आप युवाओं को सीरियसनेस पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? अब यहाँ बात कंगना को चुभ गई। उन्होंने सौरभ दास की उम्र गूगल की और कहा कि वो 28 साल के हैं, फिर भी खुद को स्टूडेंट कहते हैं। कंगना ने अपनी अचीवमेंट्स गिनाते हुए कहा कि वो सौरभ की उम्र तक 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। वो एक्टर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, राइटर और एंटरप्रेन्योर रही हैं। इसके बाद कंगना ने सौरभ को यूजलेस और अनएम्प्लॉयड तक कह दिया और सलाह दी कि पहले कोई स्किल सीखो। यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल यहाँ था कि आपने पूरी जेनजी को गटर क्यों कहा? जवाब मिला, मेरे पास 2 नेशनल अवार्ड हैं, तुम्हारे पास क्या है? लेकिन नेशनल अवार्ड किसी को युवाओं का अपमान करने का लाइसेंस नहीं देता है। एक्टिंग में सक्सेसफुल होना और एक अच्छा सांसद होना 2 बहुत अलग चीजें होती हैं। आपकी फिल्म्स हिट रही हों, आपके पास अवार्ड्स हों या आपने करोड़ों कमाए हों, इससे पेपर लीक पर उठे सवाल खत्म नहीं हो जाते। और 28 साल के किसी व्यक्ति को केवल इसीलिए बेरोजगार और यूजलेस कहना क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहा है, ये भी काफी आयरॉनिक है। क्योंकि देश में लाखों युवा 25, 28 या 30 साल की उम्र तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं। कंगना का ये पूरा जवाब अचीवमेंट्स की फ्लेक्सिंग बनकर ही रह गया। हमारे यहाँ युवा जैसे ही सवाल पूछता है उसे कभी मैच्योर कहा जाता है, कभी एंटी नेशनल, कभी अनएम्प्लॉयड और अब नया शब्द आ गया है जनरेशन गटर। लेकिन यही जेनजी एग्जाम लीक्स पर आवाज उठाती है, यही युवा सोशल मीडिया पर उन मुद्दों को वायरल करते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कई बार नजरअंदाज कर देती है। यही जनरेशन महिलाओं को कंसेंट, मेंटल हेल्थ, वर्क प्लेस हैरेसमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करती है। जेनजी परफेक्ट नहीं है,
उसकी भाषा कई बार क्रिंज हो जाती है। प्रोटेस्ट में कुछ लोग लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, लेकिन किसी जनरेशन की कमियों पर बात करना और उसे पूरा का पूरा गटर घोषित कर देना दो अलग बातें हैं। कंगना को प्रोटेस्ट की भाषा गलत लगी थी तो वो स्पेसिफिक लोगों की आलोचना कर सकती थी। वो कह सकती थी कि आंदोलन में गाली या इनडिसेंट स्लोगन की जगह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पूरे मुद्दे को लड़कियों के कैरेक्टर और युवाओं की लाइफस्टाइल से जोड़ दिया और यही उनका क्रिटिसिज्म कमजोर पड़ गया। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए मास्टर शॉट।